इसरो और डीआरडीओ के दबदबे को छोड़ो, भारतीय दवाओं का है दुनिया में दबदबा। हील इन इंडिया से मेडिकल टूरिज्म में भी भारत बनेगा सिरमौर। अंतरराष्ट्रीय मेडिकल टूरिज्म का हब बन रहा है भारत। भारत के चिकित्सा पर्यटन में आया भारी उछाल। ग्लोबल केयर के लिए इन सुविधाओं की योजना बना रही है सरकार। मेडिकल टूरिज्म में भारत दुनिया को छोड़ रहा पीछे। टॉप 10 देशों में बनाई जगह। देश में कहीं भी इलाज कराना होगा आसान। आईआरसीटीसी का मेडिकल टूरिज्म पैकेज ऐसे करेगा मदद। तो जानते हैं ये सब क्या है। देखो, भारत में तो कई खूबसूरत टूरिज्म प्लेस हैं जहां दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत मेडिकल टूरिज्म के मामले में दुनिया के 10 स्थानों में शामिल हो गया। हर साल लाखों विदेशी नागरिक इलाज के लिए मेडिकल टूरिज्म वीजा पर भारत आते हैं। आजकल भारत में सबसे सस्ते और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए कई विकसित देशों के मरीज भी भारत का ही रुख कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में इलाज का खर्च लगभग 30% कम है और दक्षिण पूर्व एशिया सबसे सस्ता माना जाता है। इलाज के लिहाज से आज भारत को बिल्कुल सही जगह माना जा रहा है, जहां आप स्वास्थ्य लाभ के अलावा हमारे देश के कई खूबसूरत जगहों का भ्रमण कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब लोग अपनी चिकित्सा या इलाज के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। हर साल लाखों विदेशी नागरिक इलाज के लिए मेडिकल टूरिज्म वीजा पर भारत आते हैं। भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ने के कारण क्या है, ये देखो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। चिकित्सा पर्यटन के लिए आज भारत को सही जगह माना जा रहा है। यहाँ इसके कई कारण है। पहला, भारत में बोन मैरो प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी, घुटने की सर्जरी, लीवर प्रत्यारोपण जैसी सर्जरी पर पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद कम खर्च आता है। इसके साथ ही देश में लाखों कुशल डॉक्टर्स व लाखों की संख्या में प्रशिक्षित नर्स हैं। भारत में तकनीकी रूप से उन्नत अस्पताल, विशेषज्ञ डॉक्टर और ई मेडिकल वीजा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इसे एशिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे चिकित्सा पर्यटन स्थलों में से एक बनने में मदद कर रहा है। भारत में चिकित्सा सेवा की लागत जो है वो पश्चिमी देशों की तुलना में 30% कम है, जो दक्षिण पूर्व एशिया से भी सस्ता है। भाषा मुख्य कारक है, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए बहुत अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारत में अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टरों, मार्गदर्शकों और चिकित्सा स्टाफ की बड़ी संख्या है। यह विदेशियों को भारतीय डॉक्टरों के साथ बेहतर संपर्क बनाने में सुविधा प्रदान करता है। भारतीय डॉक्टरों को सफल कार्डियक सर्जरी, अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और अन्य चिकित्सा उपचार करने में विशेषज्ञता हासिल है। भारत में बांझपन के उपचार की लागत विकसित राष्ट्रों की तुलना में लगभग 1/4 है। आधुनिक प्रजनन तकनीकी जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सेवाओं ने भारत को बांझपन के उपचार के लिए पहली पसंद बना दिया। केंद्र सरकार का फोकस है कि भारत दुनिया भर में मेडिकल और वेलनेस सेक्टर में एक ब्रांड बनकर उभरे। ऐसे में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल एंड वेलनेस टूरिज्म को मान्यता देते हुए भारत का एक और मेडिकल और वेलनेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाया। इसके तहत मेडिकल वीजा की भी शुरुआत की गई है। इस वजह से देश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। 156 देशों के नागरिकों को ई मेडिकल वीजा सुविधा दी गई है। पर्यटन मंत्रालय मार्केटिंग विकास सहायता योजना के तहत NABH की ओर से मान्यता प्राप्त चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को चिकित्सा पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, कल्याण सम्मेलनों, स्वास्थ्य मेलों और संबंध रोड शो में हिस्सा लेने के लिए भी वित्तीय सहायता देता है।
अधिकतम वित्तीय सहायता 50x50 शेयरिंग के आधार पर यानी कि 25 लाख रुपए तक प्रदान किया जाएगा। यह सहायता केवल राज्य सरकारों को दी जाएगी। कोविड-19 के प्रभाव को कम करने को लेकर सरकार ने देश में पर्यटन क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। देखो, भारत के चिकित्सा पर्यटन में भारी उछाल आया। भारत अब विदेशी मरीजों की भी पसंद बनता जा रहा है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि देश मेडिकल टूरिज्म का हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में चिकित्सा पर्यटन पिछले कुछ वर्षों में ही 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंच चुका है। यही नहीं, आने वाले वर्षों में इस संख्या में भारी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत सरकार ने 44 देशों की पहचान की है जहां से बड़ी संख्या में लोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत आते हैं। इन 44 देशों में चिकित्सा लागत, उपचार की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखते हुए किया गया है। बता दें, इनमें अफ्रीकी, लैटिन अफ्रीकी, सार्क और खाड़ी देश शामिल हैं। मेडिकल टूरिज्म में भी कई सुविधाएं हैं, जैसे आईआरसीटीसी के मेडिकल टूरिज्म के तहत देश भर के लगभग 500 अस्पतालों, नर्सिंग होम और 1000 से अधिक डायग्नोस्टिक सेंटर जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ग्राहकों को कई सुविधाओं और बजट के अनुसार उनकी चिकित्सा सुविधाओं का चयन करने हेतु मार्गदर्शन के साथ व्यवस्था की उपलब्धता भी इसके माध्यम से कराई जाती है। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट देखकर दूसरे राज्यों से आने वालों को प्रवेश की अनुमति दे रही है। हम आपको बता दें कि ये टेस्ट होता क्या है और इसका रेट क्या है। RT-PCR टेस्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए व्यक्ति के शरीर में वायरस का पता लगाया जाता है। इसमें वायरस के RNA की जांच होती है। जांच के दौरान शरीर के कई हिस्सों से सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर सैंपल नाक और गले से म्यूकोजा के अंदर जाने वाली परत से स्वैब से लिया जाता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है? इसकी रिपोर्ट आने में सामान्यतः 6 से 8 घंटे का समय लगता है, कई बार इससे ज़्यादा भी लग जाता है। यह टेस्ट आपके शरीर में वायरस की मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है। यही वजह है कि कुछ लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण सामने न आने के बावजूद भी ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। इस टेस्ट के लिए कोई तैयारी भी करनी पड़ती है या भूखे पेट सैंपल लेना पड़ता है? ये एक क्वेश्चन है। इस टेस्ट के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप कोई विशेष दवा, काढ़ा या जड़ी बूटी का सेवन कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही सैंपल दें। क्या रेट है इस टेस्ट का? जब कोरोना वायरस का प्रकोप देश में फैला था उस समय इस टेस्ट का रेट जो था 2400 रुपये था, लेकिन आज ये 800 रुपये है। कुछ और भी सस्ते हैं विकल्प। स्पाइस जेट एयरलाइन की सब्सिडी कंपनी स्पाइस हेल्थ ने दिल्ली में कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई है। ये 499 रुपये से जो है वो शुरुआत करती है। इस तरह से हर जगह जो है देश की जो है सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी राज्य में जो है ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।